हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इवेंट होने वाला है जो आपको शॉक कर देगा। ऐसा क्या होने वाला है जो आपके लिए अचानक से होगा और बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। लेट्स सी कि वो क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। Five of Pentacles, Knight of Wands एंड टेन ऑफ कप्स। हो सकता है कैंसर आपको शायद बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, हो सकता है आप बहुत समय से किसी चीज में स्टक थे। ठीक है, किसी साइकिल में स्टक थे या किसी सिचुएशन में स्टक थे या बहुत समय से आप वही चीजें अपनी जिंदगी में देख रहे थे। ठीक है, आपने हो सकता है सिचुएशन में रह के बहुत पेन देखा हो, अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा हो, बहुत अकेलापन भी देखा हो। बट अब क्या है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास दरवाजा है, आपके पास चाबी है, पर आप उस सलूशन की तरफ देखना नहीं चाहते या आपकी नज़र नहीं जा रही है। पर वही एकमात्र रास्ता है जो आपको उस पेन से, सिचुएशन से, उस स्टकनेस से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने के लिए बोला जा रहा है, बजाय कि बैठ के आप ये देखो कि क्या चीज़ चलकर मुझ तक आएगी, बजाय कि मैं खुद एक्शन लूँ और उस तक पहुँचूँ, उस चीज़ को लेके एक्शन लूँ। यहाँ एनर्जी शिफ्ट आप देख रहे, एक फाइव ऑफ पेंटिकल, एक नाइट ऑफ वैंड्स में कितना डिफरेंस है। दोनों कार्ड में कितना डिफरेंस है। एक वो जो खुलकर सर उठा के जीना भी नहीं चाहती या देखना भी नहीं चाहती कि उसके पास क्या सलूशन है, और एक जो जिसकी फायर इतनी ज़्यादा तेज है कि वो झूम रही है, नाच रही है, मगन है। ये एनर्जी शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रही। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी आपकी कोई फैमिली है, ठीक है, तो वो फैमिली में हैप्पीनेस, फैमिली में खुशियाँ, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अचीवमेंट्स, कुछ ना कुछ ऐसा जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो साथ में मिलकर, ऐसा कुछ आपके जीवन में होता दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आप अपनी फैमिली बनाने जा रहे हो। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप फैमिली बना रहे हो, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो हो सकता है आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो आपके साथ एक लंबा सफ़र तय करेगा। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी शादी की बात तुरंत हो या शुरू हो जाए, पर आप डेट कर सकते हो एक दूसरे को, एंड फिर आप उसको एज अ हम सफ़र चुन सकते हो इन फ्यूचर। तो इस तरह का कनेक्शन मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप किंग ऑफ वैंड्स, अगर ये मेल आप देख रहे हो कैंसर में, तो मैं कहूँगी आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी हो। अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे ना, तो आने वाला फ्यूचर आपका इतना ज़्यादा शार्प, इतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप लीड करते दिखाई दे रहे हो चीज़ों को। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे किस तरीके से लीड करना है। और जब लीडरशिप की बात और लीड करने की बात आती है, तो यहाँ ईगो इज़ अनदर फैक्टर। लीड करना कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की हेल्प करके उनको लीड करते हैं, आगे पहुंचने में मदद करते हैं, बजाय हुए हम उन पे थोपे कि तुमको ये करना है या तुमको वो करना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। अगर आप फीमेल हो तो मुझे दिख रहा है कोई ऐसा मेल आपके लाइफ में आ सकता है जो बहुत ही टक्कर का हो सकता है आपके। ठीक है, आप पर वो बहुत इमोशनल हो सकता है, या फिर आप इमोशनल तो वो बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल हो सकता है यहाँ पर वो जो है वो लीड करना, पजेसिव होना, अग्रेसिव होना, ठीक है, एक मेस्कुलाइन एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके एकदम अपोजिट होगा, और वो आपको संभालने की कोशिश करेगा, वो आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये पर्सन भी हो सकता है जो आपको उस प्रॉब्लम से, उस पेन से बाहर निकालने के लिए भी आ रहा हो। बहुत पॉसिबल है कैंसर। लेट्स सी, शायद इस तरह के पर्सन की आपको ज़रूरत है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ट्रुथ, अगेन यहाँ पे बैलेंस, स्केल देख रहे हैं ना आप, जस्टिस वाला स्केल, एंड द थर्ड आई चक्रा। ये थर्ड आई चक्रा इतना आसान नहीं है ये ओपन हो। ठीक है, पर जब ये ओपन होता है ना, आप सच्चाई को देख पाते हो, जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो। जैसे कि अभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होगा ना, पर आप उससे अनभिज्ञ हैं, मतलब वो आपको बिल्कुल पता ही नहीं कि वो हो भी रहा है मेरी ज़िंदगी में या होने भी वाला है। एकदम आपको कुछ पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। लेकिन जब आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होती है, तब आप उन चीज़ों को भी देख पाते हो जो आप रियल लाइफ में नहीं देख सकते। स्पेशली इसमें वो स्पिरिट्स भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। कहा जाता है जब
थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है तो लोग स्पिरिट्स वगैरह भी देख पाते हैं और आत्माएं देख पाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा है जो नॉर्मल आई से नहीं देखा जा सकता, जिसके लिए थर्ड आई ओपन होना ज़रूरी है। ठीक। जब शिव जी की थर्ड आई ओपन होती, कहते हैं कि चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। वो डिस्ट्रॉय क्या है? वो डिस्ट्रॉय आपका आपका सेल्फ है। जब आपकी एक पुरानी जो आप बने हो जिस फॉर्म में, जिसको आप मैं कहते हो, मैं, वो टूट के बिखरता है और एक न्यू फॉर्म होता है आपका। ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कह लीजिए। ठीक है। न्यू बिगनिंग होना, एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होना और आपका सच को देखना। ठीक है। हो सकता है आपका नज़रिया कुछ अलग था चीज़ों को देखने का, पर अब वो नज़रिया आपका बदल रहा है टाइम के साथ, और ये शायद ज़रूरी है। ठीक है। शायद आपको कोई बैलेंस करने के लिए आ रहा है यहाँ पर। ठीक। या कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए फेयर है, जो यूनिवर्स कह रहा है कि ये चीज़ तुम डिजर्व करते हो, ये चीज़, पर आप उस चीज़ को ना कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना है वो। ठीक है। क्योंकि आपको बिगर पिक्चर नहीं पता है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। पर लास्ट में इतना तो मुझे कंफर्म है कि आप एक सही निर्णय ले रहे हो, क्योंकि अभी शायद वो आपको दिख नहीं रहा, आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आपको उसकी असलियत नहीं पता, या अभी आपके साथ जो हो रहा है, पर वो आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक्शन, जो कि मैंने कहा था कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, बजाय कि आप बैठो और आपको ऐसा फील हो कि कुछ आपके लिए अपने आप हो, आपके लिए कोई चीज़ खुद चल कर आएगी, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए आपके साथ होने वाली है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कौन नहीं चाहता कि उसके लाइफ में हैप्पीनेस आए, उसकी हीलिंग हो, उसकी वो हीलिंग्स हों जो कि शायद बचपन में बहुत कुछ उसने सहा हो। जो कि कैंसर, आप भी एक तरीके से स्पॉन्ज की तरह होते हो, आप चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो, दूसरों की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। बहुत बुरे फेजेस से भी गुजरते हो, लेकिन आप उस पे मुंह नहीं खोलते अपना कि आपको ये चीज़ दर्द दे रही है, आपको बुरा लग रहा है, आप बस बस सह लेते हो उस चीज़ को। पर वो सब चीज़ें हील कब होंगी? वो हील कब होंगी जो आप इतने समय से देखते, सहते और अपने अंदर रखते चले आ रहे हो? वो सब कब हील होंगी? जब एक सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और वो आपके उस चीज़ों को बाहर निकाल के, या फिर आपको वो समझने की कोशिश करता है उस लेवल पे कि आपने कितना सहा है या क्या देखा है, और वो आपकी हेल्प करता है उन सब चीज़ों को भूलने में और उन सब चीज़ों की मीनिंगफुल बातें समझाने में कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, और वो आपको हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने में। ठीक है। तो जब हमें कोई इतना प्यार देता है ना, तो हम उन पेन्स को भूल जाते हैं कि हो सकता है वो पेन हमने इसलिए झेला हो कि अगर वो हम ना झेलते तो आज मैं तुमसे ना मिल रहा होता या मिल रही होती। तो यहाँ पर हर चीज की एक मायने है। ठीक है। अगर हम पेन नहीं सहेंगे तो हमें सुख की अनुभूति भी नहीं होती कि सुख क्या होता है, हमें पता ही नहीं है। तो वो पेन सहना जरूर होता है, जैसे हम ये सीख और समझ पाए कि सुख क्या होता है। तो शायद अब जो सुख आपके जीवन में लिखा हुआ है वो आपको मिलना वाला है, और साथ ही साथ शायद अब ये जो समय है इसमें आपकी हीलिंग होगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, तो आपकी हीलिंग होते दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो कि ज़रूरी है। ठीक है। साथ में हैप्पीनेस है, रेनबो है, पीस है, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक्शन के कार्ड में भी आप देख रहे होंगे एक सोलमेट एनर्जी है, जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, जो एकदम आपसे अलग होगा। आप देख रहे हो एक वाइट हॉर्स और एक ब्लैक हॉर्स है। ठीक है। वो एकदम आपसे अलग है। ठीक है। तो पर दोनों ही आप अपने में बहुत खूबसूरत है, दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। ठीक है। यहाँ पे कई सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। मैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर, राइट, फ्राइट, डेथ एंड ओवरलोड। किसी चीज़ को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर, आप पे कोई चीज़ प्रेशराइज की जा सकती है, या किसी चीज़ का प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम आप पे ज़्यादा है, इस वजह से आप अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो। ठीक है। या फिर इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उसको एक साथ उठा नहीं पा रहे हो, ये भी हो सकता है। या किसी चीज़ का आपको डर है, या किसी तरह के डिप्रेशन पीरियड से आप गुजर रहे होंगे, जो कि आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी होते दिखाई दे रही है। आपके कार्ड्स में ग्रे कार्ड ज़्यादा आए हैं, जो कि एक डार्क एनर्जी को दिखा रहे हैं, पर डेथ का कार्ड आपके लिए चेंजेस को दिखा रहा है, और वो चेंजेस इसी वजह से हो रहे हैं जो कि आप शायद ट्रुथ को देख पा रहे हो, जिसको अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे। और जहाँ पे आपके लिए डोर्स भी ओपन हो रहे हैं, जो कि आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की बात करते हैं।
यहाँ पे आपके लिए मिस्ट्री एंड मैजिक की बात हो रही है। अगर आप मैजिक पे बिलीव करते हो तो यहाँ पे अगर आपको चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, आपका अगर फर्स्ट कार्ड को देखा जाए 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में ऐसा दिख रहा है कि मैजिक जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, या फिर उसने उम्मीद खो दी हो। बट यहाँ पर जिस तरह से आपके लिए मिस्ट्री एंड मैजिक आया है, तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपसे हिडन है। और साथ ही साथ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपको विश्वास है तो आपके जीवन में मैजिक होता भी दिखाई देगा। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।